फिफ्थ जनरेशन ये जो फाइटर जेट हैं ये पहले सिर्फ उन ममालिक के पास हैं जो अमेरिका, रूस और चीन जो ख़ुद ये फाइटर जेट तैयार करते हैं। पाकिस्तान को जब ये मिल जाएंगे तो पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क होगा जो ख़ुद तैयार नहीं करता लेकिन उसको ये तैयारे मिल जाए। तो आप क्या समझते हैं कि इससे पाकिस्तान का दिफा तो मजबूत मज़ीद होगा, हमारे शाहीन जो हैं एयरफोर्स हमारी उसका मोराल कितना बेहतर होगा? बिल्कुल जी, जो हमारे दोस्त ममालिक है सब चाइना, तुर्की और अजरबैजान जो बिल्कुल खुल के सामने है, फिर पसे पर्दा भी कुछ ममालिक हैं जिन्होंने सपोर्ट की है। आई थिंक इसमें जो रिजल्ट आया है सबने देखा इसको, डिस्पाइट के भारत ने बड़ा रिटोरिक और बड़ी क्लेम किए, वो ये है कि पाकिस्तान मिलिट्री अलग सदस्य पाकिस्तान सेल्फ इज बिकम अ गारंटर फॉर पीस इन साउथ एशिया रीजन में। अभी एक तो ये है जिस पे आते हैं फिर जनरेशन में, दूसरा जो हम लोग को टर्की में है जो यहाँ पे जो पाकिस्तान को अलकाबाद दिए गए हैं उसमें बेसिकली किंग ऑफ द स्काईज, इस तरीके से टॉप गन ऑफ साउथ एशिया। अच्छा, एक तो चलो ये हो गया कि जो बात में लोगों ने कहा, दूसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो कम अज कम अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, बल्क ऑफ साउथ एशिया और मिडल ईस्ट। ये अभी एक बी लाइन जिसको कहते हैं बनी होगी, लोग आएंगे क्योंकि जो वॉरफेयर अभी एंटर हुआ है इसको आपने देखा, इस तरीके से हाईटेक वॉरफेयर था। डेफिनेटली पायलट्स की ब्रेवरी अपनी जगह, लेकिन इसके अंदर जो आई थिंक क्विकनेस ऑफ माइंड है और प्लानिंग है, इसको मोज़ाइक वॉरफेयर कहते हैं। इस पर हमने लिखा भी है आज से तकरीबन 5 साल पहले। उसकी जो मास्टरी है ये आई थिंक फर्स्ट टाइम है कि दो बड़ी पावर्स मिडिल लेवल की आप कह लें आपस में लड़ी, उसमें पाकिस्तान है डोमिनेंट। तो ये इसको आई थिंक सीखने के लिए एक तो बहुत से लोग हैं उनके ऑलरेडी रिक्वेस्ट आई और ये बढ़ेगी कमी कि मिलिट्री जो आपकी है इट विल बिकम बेसिकली नाउ अ ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि जी हमें सिखाएं किस चीज़ से लड़ा जाता है। दूसरा आ जाते हैं अभी चाइना पे। चाइना का जो है आई थिंक सबसे जो इम्पोर्टेंट था, जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट आया लड़ाई से पहले, भारत ने शायद मिस रीड किया कि इंशाल्लाह चाइना जो है एक तो गारंटी करेगा सॉवरेनिटी की और पूरी मदद भी करे, हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। हालत ये है इस वक्त कि इंडियन मिलिट्री इज बिकम एन एम्बेरसमेंट टू इट्स आर्म्स सप्लायर्स, यानी अभी मुंह छुपाते फिर। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट ये कि मैक्रोन साहब स्पेशली इंडोनेशिया जा रहे हैं बिकॉज वहाँ राफेल बेचने थे, मिस्र में भी शायद डील हो चुकी थी। सब अभी सवाल उठा रहे हैं कि यार ये $300 मिलियन का जहाज हमने क्या करना है, जबकि $50 मिलियन का आपको लेट से J-10C मिल जाता है, या मे भी अभी जो 5th जनरेशन। तो इसमें लोग कह रहे थे नहीं आपको फिर पायलट भी चाहिए, तो उसमें फिर पाकिस्तानी पायलट भी साथ होंगे तो काम बनेगा। बट ऑल टोल्ड इट्स अ ह्यूज जोल टू एंटायर वेस्टर्न आई वुड से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। चाइना माशाल्लाह इज हैप्पी वन बिकॉज ऑफ हमारी कोलैबोरेशन। दूसरा, पाकिस्तान के पायलट्स ने मार्केट किया है चाइना के, चाहे J-10C है चाहे J-21 है, अभी आ रहा है इसका J-31 है। तो इस लिहाज से अच्छा और कुछ सिस्टम आ रहे हैं जो आई थिंक शायद नज़र में नहीं है लोगों के। अभी ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं जो रेडिएशन से उनको बर्न करेंगे, इंशाल्लाह वो भी एयर डिफेंस में बड़ी जल्दी हमारे पास होंगे उसका। और हमारा आई थिंक J-31 पे या J-35 पे इस पे ट्रेनिंग पायलट 6 महीने से कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह सिर्फ उसकी डिलीवरी है जितना जल्दी आ सकते। मेरे ख्याल में एक मिलिट्री लेवल पे एक बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट आएगा। और भारत की जो सुखी हुई है और उसका जो चौधराहट थी आई थिंक उसका जो बबल था वो फट गया। इवन साउथ एशिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका लोग भी मानने को तैयार नहीं है कि आप यहाँ के चौधरी हैं, तो एटलीस्ट यू हैव अ पैरेलल यू नो इन पाकिस्तान जो यहाँ पे गारंटी दे। और आई थिंक जो पाकिस्तान गारंटर बन गया है इंटरनेशनल पीस का, उस पर बड़ा ज़रूरी है कि उस पर बात की जाए कि कैसे पाकिस्तान गारंटी दे रहा है रीजनल पीस की और इंटरनेशनल पीस की। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक इस पे भी ज़रा ज़रूर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया इस कदर बौखला चुका है और इस वक्त उसके मामलात ये हैं कि C-17 तैयारा जो कि कार्गो के लिए इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे आर्मी के सामान की नकलो हरकत के लिए, वो जो हैं बहुत से जो ये इतलात हैं कि दर्जन से 1.5 दर्जन के करीब तैयारे वो इंडिया में आ चुके हैं मुख्तलिफ सामान लेके। कुछ इतलात के मुताबिक अपाची हेलीकॉप्टर जो हैं उसके वो पार्ट्स लेके आए हैं, और कुछ ये हैं कि इंडिया जो है वो इस तरह के मामलात में इस वक्त मसरूफ़ है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया इस बौखलाहट में मज़ीद इस तरह की गलतियां करेगा कि जिसे मज़ीद उसे नुकसान हो और उसके जो दोस्त हैं या जो उसके सप्लायर थे वो भी दुनिया में उनकी भी सुबकी हो? ये देखें, कॉशियस ऑप्टिमिज्म होना चाहिए क्योंकि देखें गारंटी सिर्फ ये नहीं है कि अमेरिका ने, जिसमें सऊदी अरेबिया है, टर्की है और भारत की रिक्वेस्ट है वो, क्योंकि आपको शायद अभी आपने देख लिया भारत के अंदर से वादा कि 300 किलोमीटर तक तो एयरबेसेस खाली कर दिए गए, और जो कुछ रह गया था जब एयरफोर्स ने पंच मारा तो पीछे हटे हुए अगर रफाइल 3 गिर गए तो सारी रफाइल की पूरा स्क्वाड फारिग हो जाएगा अगले लेट से 2-3 दिनों में।
तो आप इसको पीछे ले जाएं। तो उसके बाद जब आया बनान मरसूस और एक पाकिस्तान ने आई थिंक एक मैसिव ग्राउंड पंच दिया और साथ साथ फिर फोर्स अटैक 400 की तबाही की खबरें हैं, तो वहाँ पे फिर आई थिंक बहुत ज़्यादा हजीमत भी उठाना पड़ी। अभी आ जाते हैं जी, वॉर जो है ना वो बेसिकली लोगों को समझना चाहिए ये ऐसा नहीं होता जैसा मोदी ने किया कि गुस्सा निकालने के लिए और फॉल्स फ्लैग करके आप पाकिस्तान को दबाने। वॉर जो है एक बड़ा सीरियस बिजनेस है और इसकी फेजेस होती हैं। आपने एक इंसान के बच्चों को इसमें एंटर होना है और अगर भारत चाहता है कि इसको हम तीसरा राउंड क्या है खेलना तो आ जाए। अभी हमारा ये नहीं कि खुदा ना खासा गार्ड डाउन है या जो है बेसिकली फौजें पीछे हट गई हैं, टारगेट्स लॉक्ड हैं। और मेरे ख्याल में एस्केलेशन लेटर जिसकी बात हो, जैसे अगर 10 रंग हैं तो भारत अगर फर्स्ट पे आया तो हम नंबर 3 पे चले गए थे। अभी उसने क्लाइम करना है तो नंबर 5 पे जाना है। इसका मतलब है बहुत ज्यादा ग्राउंड प्रेपरेशन चाहिए, नेवी को मूव करना है जो नहीं मूव कर सकी, कॉलन को भी थ्रेट थी। तो ऑल टोल्ड अगर वो करना है तो वो कर ले। हाँ ये जरूर है कि आपकी बात ठीक है कि जितना को नुकसान हुआ है उनका सावधान है इसको रेक्टिफाइड करने के लिए। और मैं एक और बात कह दूं कि भारत ने एक मूव चलाई चाइना के अगेंस्ट, टर्की अजरबैजान के उन्होंने सपोर्ट किया। क्या इस लड़ाई को सैटेलाइट के जरिए अमेरिका ने नहीं देखा? अगर हम देख रहे थे जो स्पेक्ट्रम दिखाया था एवीएम औरंगजेब ने डिटेल में, तो हमारी कैपेबिलिटी अलग फल थी। तो ये लोगों ने आई थिंक सैटेलाइट से लाइव देखा, एक एक राउंड चलते हुए, एक एक रॉकेट, एक एक मिसाइल। दे प्रिसाइसली नो क्या इसको रशिया ने देखा, क्या फ्रांस ने देखा, तो उन्होंने देखा है कि इसका बेसिकली भुरकस निकल गया है। तो ऑल टोल्ड दे प्रिसाइसली न्यू इट कि अगर आगे चलती है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इंडिया। तो मेरे ख्याल में उसमें जो उनके अभी लेट से जो ये 5-6 ममालिक जो हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे। इजराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व था, प्रॉब्ली ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा अफगानिस्तान की बात कर लें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय मीडिया पर्सन जो हैं परवीन सानी, उनका हवाला देते हुए भी ये कहा कि पाकिस्तान ने जिन तालिबान के लिए अमेरिका और मगरबी ममालिक के इल्ज़ामात बर्दाश्त किए, आज वही तालिबान इसराइल समेत हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। इस पर पाकिस्तान का रद्देमल क्या होना चाहिए? जी आई थिंक इसमें चूंकि कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, अफसोसनाक कह सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज देखें सागडार साहब का एक विजिट भी हुआ था और कुछ चीजें नकल सेटल की गई थी। भारत ने बहुत कोशिश की, एंटाइज करने की है। आई वुड से कि सोशल मीडिया की हद तक या कह लें जो उनके जो भी सेल्स थे जो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट दे रहे थे, बाय एंड लार्ज क्या कर सकते हैं। देखें जब लेट्स से अगर टीटीपी है जो ख्वारिज हैं या बीएलए है, अभी मैं इस पे भी आता हूँ कि इंटरनल सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट, जब आपके बाप को इतनी फैंटी पड़ गई है तो अभी तो चूहों की तरह भागेंगे। डोंट दे नो इट कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मिलिट्री डिस्प्लेड पावर है क्या चीज़ है। और अभी तक पाकिस्तान ने 10% डिस्प्ले किया, 10% डिस्प्ले किया, 1 to 2% इस्तेमाल हुआ। ये भारत को भी बड़ा क्लियर है। अभी तो जी बड़े लॉन्ग रेंज और आई थिंक जो आपके क्रूज मिसाइल्स हैं या बाकी चीज़ों उस तरह तो इस्तेमाल ही नहीं, ना पूरी ड्रोन कैपेबिलिटी सामने आई, ना हमारी जो नेवी की कैपेबिलिटी 2000 किलोमीटर तक मार करने की। तो लोगों को बड़ा क्लियर है आई थिंक रीजन में। दैट्स वाई पाकिस्तान की इज्जत अफजाई, फिर रिएक्शन आप देखें ऑल अक्रॉस वर्ल्ड, नेपाल, श्रीलंका। तो मेरे ख्याल में ये आई वुड से कि प्लेइंग फॉर द गैलरी हो सकता है। और फिर शर्म आनी चाहिए भारत को कि अगर ले दे के 2 ममालिक फिर आपकी सपोर्ट में एफर्ट्स करें, इजराइल और एक तालिबान के खिलाफ, तो ये अशरफ गनी गवर्नमेंट को आम करते हैं। यानी कि भारत के हेलीकॉप्टर, ध्रुव हेलीकॉप्टर गए, रॉकेट इन्होंने दिए, एम्यूनिशन दिया। तो मेरे ख्याल में अगर तालिबान ने अगर थोड़ा बहुत अगर जस्टिंग की, उनको थोड़ा शर्म आनी थी यार ये वही मुल्क है, ये दोगले लोग हैं और डॉलर की खातर अगर आपने ये करना है। लेकिन बाय एंड लार्ज हम देखें कि वेस्टर्न जो फ्रंट है वो स्टेबल रहा है, खुदा ना खास्ता कोई मूव। तो आई विल नॉट गेट इनटू इट कि बेसिकली क्या ये वाकया हुआ है। आई थिंक इसाक डार साहब की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है बेहतर हुई थी। एंड नाउ चाइना इज कमिंग। अभी देखें ना जो पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान मिलके अभी सीपैक की ऑफर दे रहे हैं। बाकी इट इज अप टू सर आखिर में सिर्फ वन लाइनर के तौर पे ये बता दें कि ईरान जो है उसके साथ जो उनके वजीर के साथ भी इंडिया में किया गया, तो अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जा रहे हैं ईरान के दौरे पे भी। आप इस सारे मामले में ख़ास तौर पे गज़ा का भी मामला और यहाँ पाक भारत भी, ईरान के रोल को किस तरह से देखते हैं? आई थिंक इसमें पूरी ट्रायंगल, अगर चाइना भी कॉमन फ्रेंड है और ईरान में उनका दूसरा, आई थिंक ईरानी जब वजीर खारजा, तो भले के दोनों मुल्कों के भले के ऑनेस्ट नोबडी वांट्स अ वॉर, लेकिन जिस तरीके से उनको इंसल्ट किया गया और फिर इवन उस लेट्स से गौरव आर्यन जो ऑलमोस्ट आप कहेंगे इंतहाई गलीज गाली दी, उस पर आपको देखे कोई एक्शन नहीं है, वो स्टिल फिर रहा है। तो ईरान में एक बड़ी मैसिव वेव आई, लोग सुना है इंडियन मैसिव अटैक करने लगे थे। और आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू टेल देम कि जी आप देख लें कि असल दुश्मन कौन है। जहाँ सऊदी अरबिया के झंडे या पाँव के नीचे ट्रैम्पल किए हैं, इस पर कलमा लिखा हो, या अभी आप देख लें कि जो एक उनकी खातून है उसने इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। भारत में कोई पूछने वाला नहीं है कि हाँ जी बस हमने उसको स्नैप कर दिया। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता चीजें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान ने एक डिस्प्ले की है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान।